हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुकेश सर फटाफट से आपसे जुड़ गया हूं और डीएलएड का ये जो आपका लाइव क्लास डिस्कशन क्लास चलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रत्येक दिन सेट का प्रैक्टिस करते होंगे, किताब खरीद लिए होंगे और डिस्कशन का फ़ायदा उठा रहे होंगे निश्चित रूप से। चलिए हम लोग फटाफट से जुड़ जाते हैं समय को बगैर गंवाए क्वेश्चन से। और आइए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन 126 नंबर आपका है। स्क्रीन देखिए कि कहता है एनालॉगी का क्वेश्चन। बाबू ये क्वेश्चन जो है ना एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें देखना क्या है, वृत्त गोला क्षेत्र, यानी वृत्त जो है, वृत्त में अगर वॉल्यूम आयतन आ जाए तो वो हो जाता है गोला। उसी प्रकार वर्ग है, वर्ग में अगर आयतन को मिला आयतन आ जाए, यानी उसमें हाइट को, वर्ग में हाइट को लगा दीजिए तो बन जाता है घन। ठीक है, जैसे ये क्या होता है ना कि इसका आप एरिया निकाल सकते हो, इसका भी आप एरिया निकाल सकते हो, इसका आप एरिया और आयतन दोनों निकाल सकते हो। उसी प्रकार इसका जो है एरिया और आयतन दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या, घन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पर लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन है बाबू। यहां से देखिएगा 15 3 18, 18 3 21, 4 3 7, 9 3 12, 14 3 17, 1 3 4, 18 3 21, 25 3 28, यानी सब में क्या है, 3 जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार n का पोजीशन 14 होता है, 14 में 3 जोड़ देते हैं तो q हो जाएगा। 21 में 3 जोड़ेंगे तो x हो जाएगा। m में 3 जोड़ेंगे p हो जाएगा। b में 3 जोड़ेंगे e हो जाएगा। e में 3 जोड़ेंगे h हो जाएगा। r में 3 जोड़ेंगे u हो जाएगा। s में 3 जोड़ेंगे तो v हो जाएगा। यानी आपका q x p e h, q x p e h u v, q x p e h u v आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर। वो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यहां ए से बी, ए से बी। अब यहां से चलिए, फिर 13 3 16। पहले यहां पर क्या है, ध्यान समझना बाबू, ए एम ई आर आई सी ए, अमेरिका को लिखा गया है बी पी एफ यू जे एफ बी। अल्टरनेट में देखिए, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, फिर +1 है, फिर +3 है, फिर +1 है। यानी अल्टरनेट में +1 +3 करके दिया हुआ है। इंडिया का निकालना है INDIA, इंडिया का निकालना है बाबू। यहां देखिए क्या करना है आपको कि यहां +1 से स्टार्ट करेंगे, +1 +3 +1 +3 +1। I से हो गया J, 14 3 हो गया 17, D से हो गया E, 9 3 हो गया 12, A से हो गया B, यानी JQELB, JQELB, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। और आप जानते हैं बाबू, रीजनिंग आपके लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि एकेडमिक में कहीं रीजनिंग पढ़ना नहीं होता है। आप हमसे जुड़े रहें तो मैं आपका रीजनिंग जरूर बेहतर कर दूंगा। चलिए इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, ये 1272 में क्या करें जो 212 आ जाए। इसमें आप 6 से भागा दीजिए। 1272 में 6 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 में 212 हो जाएगा। उसी प्रकार 720 है, 720 में अगर हम 6 से भागा देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 120 हो जाएगा। और 120 आपका कहाँ बैठा हुआ है, विकल्प डी में बैठा हुआ है। यानी पहला नंबर में 6 से भागा देते हैं तो दूसरा संख्या आ जाता है। इसका भी 720 में 6 से भागा देते तो 120 आ जाता है। आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 130 से
33 तक क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्लासिफिकेशन का होगा। देखिए यहाँ दिया शुतुरमुर्ग, मोर, गौरैया, किंगफिशर। शुतुरमुर्ग है, मोर है, गौरैया है, किंगफिशर है। इसको बनाइए, क्वेश्चन लाजवाब है बाबू। क्वेश्चन नंबर 130। ये देखिए शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग क्या होता है, तेज दौड़ता है। बाकी सब जो है उड़ने वाला पक्षी है, शुतुरमुर्ग जो होता है वो तेज दौड़ता है। आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहां देखिए आपको लेटर और नंबर दोनों मिक्स है। पी का पोजीशन होता है 16, 16 में 1 घटा देते तो हो जाता है 15। यानी लेटर के पोजीशन में -1 करने पर नंबर आ जाता है। देखिए लेटर का पोजीशन ही दिया हुआ है 13, यहाँ पर लेटर का पोजीशन ही दिया हुआ है 7, यहाँ लेटर का पोजीशन ही दिया हुआ है 20। यानी प्रत्येक विकल्प में जो है लेटर का वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से पोजीशन है, स्थान क्रम दिया हुआ है। लेकिन आपको ए नंबर में उसके पोजीशन में -1 करके दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी क्लासिफिकेशन का है। यहां देखिए, जब भी जोड़ा संख्या आपको दिखे, जब भी जोड़ा संख्या मिले, आप उसका रेशियो निकालने का प्रयास करें, इजीली क्वेश्चन बनेगा। अगर इसका रेशियो निकालिएगा तो 1:2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3। इसका रेशियो निकालिए तो 1:3, इसका रेशियो निकालिए 1:3। कहने का मतलब हुआ 42 में 14 से भागा देते हैं, 3 बार में कट जाता है। 48 में 16 से भागा देते हैं, 3 बार में कट जाता है। 45 में 15 से भागा देते हैं, 3 बार में कट जाता है। 86 में 43 से भागा देते हैं, 2 ही बार में कटता है। यानी सबका एक समान होता है और एक नंबर डिफरेंट आ जाता है। 132 का आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो है यहां से लेकर के 130 से 133 तक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन है। ये भी क्लासिफिकेशन है आपका 133 नंबर क्वेश्चन। अब यहां देखिए 1296 है। ये सब क्या है, आपको जितना भी नंबर दिख रहा है वो स्क्वायर नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्क्वायर नंबर। ये जो है 36 का स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है। और 2401 जो है वो किसका स्क्वायर, 49 का स्क्वायर है। 2401 जो है 49 का स्क्वायर है। और 6561 जो है वो है 81 का स्क्वायर। 6561 जो है 81 का, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, विकल्प डी। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, पूर्ण संख्या वर्गमूल निकालिए, पूर्ण संख्या वर्गमूल निकालिए, पूर्ण संख्या, इसका वर्गमूल एक डेसिमल नंबर आएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, यहां देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन आया है, वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज में क्या है, यहां भूजल यानी जमीन में जो जल रहता है, भूजल का वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है। वो जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, वेपोराइज होता है जल, वाष्प बन के उड़ता है। उड़ने के बाद वो वातावरण के धूल कण से संपर्क करके संघनित होता है वो जल। संघनित होने के बाद क्या होता है, बादल बनता है, बादल का निर्माण होता है। अब बादल जब किसी ऊंचाई वाले पहाड़ से टकराता है तो घनाघोर बारिश कर जाता है, जिसको बोलते हैं अवक्षेपण। यानी अवक्षेपण, वो टकराव हुआ बादल कहीं से बादल में चूंकि नमी होता है, किसी भी ऊंचाई वाले पहाड़ टकराएगा तो वो बारिश करके लौटेगा। आंसर हो जाएगा अवक्षेपण इसका। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 135 नंबर 135। यहां देखिए पहला लेटर, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ संबंध जोड़िए। यहां क्या दिया है, 7 3 10। यहां देखिए 7 3 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 1 15। यानी पहले 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर आगे क्या होगा, 3 15 3 18, यानी आर हो जाएगा। यहां देखिए 13 2 15, 13 2 15, 15 +1, फिर यहां +2, फिर +1, फिर आगे +2 होगा। यानी पहला लेटर में पहले +3 है, पहले +3
फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, ऐसे करके जाता है। सेकेंड लेटर से पहले +2 है, फिर उसके बाद +1 है, फिर +2, फिर +1। अब यहाँ पर 19 में +2 करेंगे तो u हो जाएगा, आंसर हो जाएगा RU, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बाबू? विकल्प बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है। वो क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि यहां पर दिया हुआ x, यहां पर माइनस कितना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 5 माइनस लग रहा है, 24 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहां पर आप कहेंगे सर यहां तो आपको -4 लग रहा है, यहां पर सर -3 लग रहा है, L में माइनस अब 2 करेंगे सर तो क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर F में +5 करते हैं सर तो K आ जाता है, K में +4 करते हैं तो O आ जाता है, O में +3 करते हैं R आ जाता है, R में +2 करेंगे तो T आ जाएगा, यानी JT आंसर हो जाएगा। पहला लेटर में -5, -4, -3, -2, उसी प्रकार दूसरा लेटर में +5, +4, +3, +2 करके अगला पद आ रहा है, आंसर आ जाएगा JT, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अल्टरनेट संबंध बनाइए, इजीली बनेगा। +4, +4, +4, और इस अल्टरनेट में +4, +4, +4। ठीक है, ठीक है। अगर बनाना होता आगे तो बनाते, लेकिन बनाना तो है नहीं आगे, इसलिए नहीं बनाइए इसको। ठीक है, यहां पर इससे 5 से +4, +4। ठीक है, अब देखिए यहां पे आंसर आ गया 12, जो कि विकल्प बी में है। 137 का आंसर हो जाएगा 12। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का है बाबू। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम कथन से लेते हैं। यहां देखिए कथन से हमने दिखाया आपको इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कथन से देखिए और बनाइए। देखिए क्या कहता है, भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन की मांग बहुत अधिक है। निर्यात गुणवत्ता वाले यानी जो निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है, क्वालिटी वाला सामान, सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक गुड्स का डिमांड बहुत अधिक है भारत में। दूसरा है पुरुषों के सौंदर्य उत्पादों की मांग भी सफलतापूर्वक सृजित की गई है। यानी पुरुषों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, स्मार्टनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट है उसका भी सृजन किया गया है, यानी बनाया जा रहा है, इन्वेंशन किया जा रहा है। ठीक है, या बनाया गया है, ऐसा है दिया हुआ आपको कथन में। निष्कर्ष कहता है स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। आपको अकॉर्डिंग में कहीं ऐसा दिया हुआ है कि लोकल एरिया के जो सौंदर्य प्रसाधन वाले लोग हैं वो काफी प्रयास कर रहे हैं, बाजार में टिके रहने के लिए फेल्योर हो रहे हैं, ऐसा कहीं आपको दर्शन दिख रहा है स्टेटमेंट में? नहीं, 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्पादन विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक चीजों का भी बाजार विकसित हो गया है। अब आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का कहीं चर्चा है कथन में? कहीं भी नहीं है। तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ना तो 1 ना ही 2, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब इसका। ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है मोर और हिरन वाला। देखिए भैया, मोर और हिरन की बात आ गई है। कहता एक जंगल में केवल हिरन और मोर रहते थे। एक जंगल में केवल हिरन और मोर रहते थे। बनाइए इस क्वेश्चन को। एक जंगल में केवल हिरन और मोर, जंगल में पैरों और आंखों की कुल संख्या क्रमशः 100 और 60 है। जंगल में हिरन और मोर की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प देख लीजिए, अगर जंगल में क्रमशः हिरन और मोर की संख्या, हिरन होगा 4, हिरन होगा 15, तो 15 चौका 60 पैर हो जाएगा।
60 पैर हो जाएगा। 20 होगा मैर तो 20 दूनी 40 पैर हो जाएगा, 100 पैर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 15 और 20 को जोड़ करके यहाँ पर आंखों की संख्या टोटल आप यहाँ पे 15, 20, 35 हो जाता है। 35 दूनी 70 आंख होना चाहिए, 60 आंख है, जिसको जोड़ करके देखिए ध्यान दीजिए, आंख तो प्रत्येक को 2-2 ही होगा, उससे ज्यादा तो आंख हो नहीं सकता है। यानी मोर और हिरण की संख्या को जोड़ करके 2 गुना करके जिसमें आपको 60 आ जाए वही आंसर होगा आपका। यहां देखिए दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 दूना 70 हो नहीं सकता, 20 10 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 25 5 30, 30 दूनी 60, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखिए 3-3 विकल्प ऐसा मिल गया जो हो सकता है। अगर यहां हिरण की संख्या 20 लेते हैं, 20 चौका 80 पैर हो गया, ये हो गया 20, तो ये 100 हो जाता है। ये तो हमारा एक बी नंबर बन जाएगा आंसर बाबू। अब इसको लेते हैं 25 चौका 25 हिरण लेते थे, 25 चौका 100 का पैर हो गया, इसका 10, तो 110 हो जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर आपका यहाँ 15 हिरण लेते हैं तो हिरण का पैर हो जाएगा 15 चौका 60 और मोर का पैर 15 दूनी 30, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। जबकि देखिए 100 पैर है, वो भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया? विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका 140 नंबर है। इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग बना सकते हैं, काफी बार बताएं इस क्वेश्चन को हम। यहां पर आपका जो है आर के बाद यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ पर पी है, यहाँ पर ई है, सी है। तो यानी पहले होगा सी वाला, उसके बाद होगा पी वाला 3 नंबर। अब क्यू के बाद यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ आई है, आई है, आर है, आर है, ई है, ई है, ई के बाद यहाँ डी है, यहाँ एम है। तो पहले होगा डी वाला फिर एम वाला, यानी 43 12 आंसर हो जाएगा आपका। 43 12 आपका दिया है विकल्प डी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू? डी। सारे बच्चे जवाब दे चुके हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? मैसेज है MESSAGE, मैसेज को लिखा गया @ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, और ये अपर का साइन दिया हुआ है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, और यह एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। यानी कहने का मतलब हुआ भीम है, उसके बाद यहाँ दिया VIM भीम, और इसको लिखा गया है ग्रेटर देन एंड @ हमको निकालना है किसका कोड? ये देखिए सेवेज। अब देखिए यहाँ पर एस के सामने अपर दिया हुआ है, अपर ले लिए। ए के सामने देख लीजिए स्टार दिया हुआ है, स्टार ले लिए। और भी के सामने देखिए ग्रेटर देन दिया, ग्रेटर देन ले लिए। ए के सामने स्टार ले लिए। जी के सामने देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ले लिए। ई के सामने एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह ले लिए। ऐसा विकल्प आप ढूंढ लीजिए जिसमें मिले। ये तो होगा नहीं, ये देखिए अपर स्टार ग्रेटर देन स्टार क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन 142 नंबर, ये क्वेश्चन बनाइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा नंबर बीच में है, बड़ा नंबर बीच में है ना, तो बाएं दाएं वाले को गुना कीजिए। 9 गुना 8, और इसमें दाहिने वाले नंबर को घटा दीजिए। 72 में 8 गया, कितना हो गया? 64। उसी प्रकार यहाँ 15 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें दाहिने वाला नंबर 5 जो है उसको घटा दीजिए। 75 में 5 गया, 70 हो गया।
ठीक है। उसी प्रकार 14 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 7, और उसमें दाहिने वाला नंबर को हटा दीजिए, ठीक है। 14 सत्ते 98, 98 में 7 गया तो 91 हो गया, 91, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा। बाएं और दाएं वाले नंबर को गुना करके उसमें दाहिनी वाली संख्या को घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का यूज करना है इसमें। बोर्ड मास, ये देखिए एंड का हैश का अर्थ दिया है घटाना, एंड का अर्थ दिया हुआ है भागा, और एट द रेट का अर्थ दिया है जोड़, परसेंटेज का अर्थ दिया है गुना। यहां देखिए 408 भागा 4 माइनस 39 प्लस 12 गुना 7 बराबर वाट। यहां भागा दीजिए, 4 102 हो जाएगा, माइनस 39 गुना 12 सत्ते 84। अब बनाइए इसको, यहां पर इसको ये जोड़ का चिन्ह है बाबू, यहां जोड़ का चिन्ह है 84। अब यहां पर क्या करना है, इस दोनों को जोड़िएगा 186 हो जाएगा, 186 में 39 घटा दीजिए, 9 7 यानी 147 हो जाएगा आंसर, विकल्प बी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर 147 का आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 4 4 का समूह बनाइए, 4 4 का समूह बना देते हैं। यहाँ जे है, जे के बाद के है, जे डबल के एल, जे डबल के एल, जे डबल के एल। आंसर क्या हो गया, के जे एल, के जे एल, के जे एल, के जे एल, यानी विकल्प सी। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक महिला अपने घर से जाने के दफ्तर से कार से में चलती है, वह दक्षिण दिशा, पहले दक्षिण दिशा में जाती है और 50 किलोमीटर चलती है दक्षिण दिशा में, फिर दाएं मुड़ जाती है, यहां से दाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है, पश्चात बाएं मुड़ जाती है, फिर कहता है बाएं मुड़ जाती है और यहां से बाएं मुड़ती है और 50 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ेगी तो 50 किलोमीटर तो इधर न हो जाएगा बाबू रे। महिला घर जाने के दफ्तर से दक्षिण दिशा में चली 50, फिर दाएं मुड़ गई 25 और फिर बाएं मुड़ गई 50, ये 50 चल गई। कहता है उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है, घर जाने के लिए दफ्तर से, यहाँ है दफ्तर उसका, यहाँ है उसका दफ्तर और यहाँ है उसका घर, ठीक है। अब कहता है उसका घर दफ्तर से घर किधर है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी दफ्तर से घर किधर है, दक्षिण पश्चिम में है बाबू। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, और ये पर डे आ रहा है क्वेश्चन, आपको मैं समझा चुका हूं कई एक बार। आप फटाफट से बना लो, रोज का कोड क्या होगा, निकालना है रोज का कोड। विकल्प चेक कीजिए, 01, 01 से देखिए आर मिल गया, बहुत अच्छा। 6 5, 6 और 5 से देखिए ओ मिल गया, बहुत अच्छा। और 8 6, 8 यहाँ, 6 यहाँ से क्या मिल गया, एस मिल गया, 8 6 से एस मिल गया, बहुत अच्छा। 4 1, 4 1 से देखिए एल मिल गया, हमको चाहिए ई, लास्ट लेटर ई चाहिए, एक नंबर नहीं होगा। 2 नंबर में 2 0 है, 2 0 से आर मिल जाता है, देखिए 2 0 से आर मिल गया। 6 9 से, 6 और 9 से ओ मिल गया, 0 0 से ई मिल गया, 0 0 से देखिए ई मिल गया, जबकि चाहिए एस, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तीसरा नंबर में दिया 7 9, यहाँ देखिए 7 और 9 से आर मिल जाता है, बहुत अच्छे। 0 4 से आपका ओ मिल जाता है, 3 3 से एस मिल जाता है, 3 0 से ए मिल जाता है, रोजा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तब तो हर हाल में डी होना पड़ेगा आंसर बाबू, हर हाल में अब डी को आंसर होना पड़ेगा, ठीक है। 8 5 से क्या आ जाएगा, देखिए 8 और 5 से आर आ जाता है, 8 8 से देखिए तो आप ओ आ जाता है, 2 1 से देखिए तो एस आ जाता है, और 0 0 से देखिए तो ई आ जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। राहुल अनुप्रीत के पति के पिता हैं। अनुप्रीत के पति हैं, के पिता हैं राहुल, यानी अनुप्रीत का ससुर हो जाएगा। राहुल के केवल 2 बच्चे हैं, राहुल को केवल एक बच्चा ही हो गया, एक और बच्चा होगा। प्रिया अनुप्रीत की ननद है। प्रिया जो है अनुप्रीत की ननद हो गई, इसकी ये ननद हो गई। ननद यानी पति की बहन, इसके लिए बहन हो जाएगी। अब कहता अंकित अनुप्रीत से कैसे, प्रिया और अंकित राहुल के 2 बच्चे हैं। प्रिया हो गया, तो पति भगवान जो हैं यही हो जाएंगे ना अंकित भैया। तो कहता अंकित अनुप्रीत का पति हो जाएगा, यानी पतित पावन सीताराम। आंसर हो जाएगा डी, विकल्प डी इसका। अगला क्वेश्चन बढ़िए, और ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है बाबू। इसमें क्या करना है, ऊपर वाला इधर, नीचे वाला राइट साइड। ऊपर वाला लेफ्ट साइड, नीचे वाला राइट साइड। ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब देख लीजिए आंसर होगा ए नहीं तो डी। ये देखिए डायगोनल लाइन है ना, इसमें डायगोनल लाइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आंसर जब भी होगा तो विकल्प ए होगा। क्या हो जाएगा बाबू रे, विकल्प ए हो जाएगा। आइए 149 नंबर क्वेश्चन, और ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। हाथी चूहा बिल्ली, ना तो हाथी चूहा हो सकता है, ना ही चूहा बिल्ली हो सकता है, ना ही बिल्ली हाथी हो सकता है, यानी तीनों अलग अलग जानवर हैं। इस तरह से तीनों अलग अलग जानवर बन जाएंगे, हाथी चूहा बिल्ली, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर कि आपका ये जो है, जैसे अगर खुलेगा तो यहाँ देखिए इस कॉर्नर में 2 बिंदा है। इस कॉर्नर में आप देखोगे ऐसा बिंदा आपको मिलेगा ए नंबर में, इसमें नहीं मिलता है, बी में नहीं मिलता है, सी में भी नहीं, और डी में नहीं। इसका आंसर जब भी होगा तो विकल्प ए होगा। अंत भला तो सब भला। इस तरह से 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प ए। अंत में आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पीछे जो नंबर लगा हुआ है, अगर किसी तरह का समस्या आपको होता है डीएलएड संबंधित, इस पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।